जो कुछ साइफर कोर्ट में हुआ वही कुछ आज एहतसाब कोर्ट में हुआ। तो आज एहतसाब अदालत ने 14-14 साल कैद की सजा सुना दी बुशरा बीबी को और इमरान खान साहब को, दोनों को, और दोनों को सजा गैर हाजिरी में सुनाई गई। और इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है वो भी 342 का नहीं लिया गया, क्योंकि प्रेशर बहुत है। और प्रेशर किस कदर है वो भी मैं आपको बता देता हूं। सूरत हाल ये है कि आज मुख्तसर सी कार्रवाई हुई और बुशरा बीबी अदालत नहीं पहुंची थी और इमरान खान साहब अदालत पहुंच गए। उन्होंने अपनी हाजिरी लगवाई। हाजिरी लगवाने के बाद अदालत ने पूछा, जज साहब ने पूछा कि आपका 342 का बयान कहाँ है? तो इमरान खान साहब ने कहा वो मेरे कमरे में है, मुझे तो सिर्फ हाजिरी के लिए बुलाया गया था। आप फौरी तौर पर अपना बयान जमा करा दें और अदालती वक्त खराब ना करें, जज साहब ने कहा। तो आपको क्या जल्दी है? कल भी जल्दी में सजा सुनाई गई, इमरान खान साहब ने कहा। तो वकला अभी आए नहीं, उनको आने दें। इमरान खान साहब ने कहा वकला नहीं आए, उनको आने दें, और वकला आते हैं तो मैं अपना बयान उनको दिखाऊंगा और उसके बाद मैं सबमिट करवाऊंगा। तो मैं सिर्फ यहाँ पे हाजिरी के लिए आया था। तो उन्होंने देखा, उन्होंने ये कहकर वो अदालत से निकल गए और अपनी बैरक की तरफ चले गए। और उसके बाद जज मोहम्मद बशीर साहब ने बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को दोनों को 14-14 साल कैद सजा सुना दी, 10 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया, 787 मिलियन का फाइन कर दिया। ये हो गया सूरत हाल। अब जरा ये तो सुना दिया गया जी, कोई बात नहीं, ये होता रहता है, आते रहते हैं मुकदमात। लेकिन मसला ये है कि ये सब कुछ जज साहब के पहले तो मैं जज बशीर साहब के बारे में बता दूं। कल वो दौरान समात 4-5 दफा हॉस्पिटल गए हैं, जेल के हॉस्पिटल में उनकी तबीयत खराब हुई है, 4-5 दफा हुई है खराब, तो वो जेल हॉस्पिटल में गए हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो छुट्टी की दरखास्त उनकी थी कि मैं इस वक्त मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कबल अज वक्त चाहिए रिटायरमेंट तो नहीं, उनका मुद्दत पूरी हो रही थी 24 मार्च को, तो मुझे 2 महीने की छुट्टी दे दें और 2 महीने की छुट्टी देके मैं घर जाना चाहता हूं। उनको छुट्टी नहीं दी गई, मेडिकल लीव थी, नहीं दी गई, जो उनका इस्तेकाक था, और उन्हें कहा गया कि नहीं, आप छुट्टी की दरखास्त वापस लें। उन्होंने छुट्टी की दरखास्त वापस ले ली। वो बचना चाह रहे थे इस सारे प्रोसेस से और अवॉइड कर रहे थे कि मुझे ये जुल्म ना करना पड़े, और उन्हें उनसे दरखास्त वापस ले ली गई और उन्होंने फिर हाथ से लिख के कहा कि ठीक है जी, मैं अवेलेबल हूं। उसके बाद ही कुछ अर्सा पहले भी, ये मैं आपको बता दूं, ये इत्तफाकी वाकयात हैं, इत्तफाकी हादसात हैं या फिर कुछ और है, अल्लाह ताला जानते हैं। तो कुछ अरसा पहले ही उनके, जब उसके बाद फिर उन्होंने छुट्टी की दरखास्त दी थी, जेल से निकले हैं, जा रहे थे वापस, तो उनकी गाड़ी के पहले आया कि गाड़ी पे फायरिंग हुई है, फिर खबर आई कि नहीं, उनके करीब गाड़ी पे फायरिंग, उनके करीब गाड़ी के करीब फायरिंग हुई है। फिर कहा गया कि नहीं, इस फायरिंग का उनसे कोई ताल्लुक नहीं, वो तो 2 आपस में फरीक थे, उनकी आपस में झगड़ा हुआ है। तो ये भी इसी तरह के ये इत्तफाकी हादसात हैं और इत्तफाकिया खबरें हैं जो कि वैसे ही आपस में मिल जाती हैं, आपस में लिंक हो जाता है। तो ये तो है जज बशीर साहब का मामला कि वो छुट्टी मांग रहे थे, और यकीनन क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं और डॉट्स मिलाते हैं, एक दूसरे को मिला के पूरी खबर, तस्वीर पूरी सामने लाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे हादसा जो हैं वो एक ही बंदे के साथ क्यों हो रहे थे? बहरहाल वो अंडर प्रेशर थे और मुझे इस बात का तो इल्म है। तो कल मैंने आपको बताया कि 4-5 दफा वो हॉस्पिटल जाना पड़ा उनको दौरान समात। तो आज भी वही हुआ जो कल हुआ था साइफर में, कि 342 का बयान कोई नहीं है और बस सजा सुनानी है। 14-14 साल सजा सुना के जज साहब अपने आप को उन्होंने बरी ज़िम्मा करार दिया। उन्होंने कहा जी ये ले, सजा सुना दी है मैंने और कोई हुक्म है, अब मेरी जान छोड़ें। क्योंकि अगर जज साहब चले जाते, उनकी छुट्टी मंजूर हो जाती, तो नए जज अपॉइंट करना पड़ते एहतसाब अदालत के, और क्योंकि इस वक्त एक ही एहतसाब अदालत है, अगर नए जज साहब आते तो फिर आपको पता है फिर ये सारा कुछ कैसे होता, वो एक लंबा प्रोसेस है। तो वो फिर हाई कोर्ट से जज लेना पड़ता, फिर दोबारा से सारा कुछ होना पड़ता, टाइम ज़ाया होता, तो टाइम ज़ाया करना था, सजा सुनानी थी, तो वो हो गया। एक बात, दूसरी बात है तोशाखाना में, ये तोशाखाना में उनको 3 सजाएं दी गई इमरान खान साहब ने, यके बाद दी गई। पहले जज दिलावर ने दी, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने दी, उसके बाद अब ये हो गया। और ये कानूनी तहाइफ है, ये बात ज़हन में रखिएगा, ये कानूनी तौर पे उन्होंने तहाइफ ली है, कानूनी तौर पे, और उसमें कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ। लेके उन्होंने जब तहाइफ ले लिए, पैसे अदा करके ले लिए, उसको बेचें या अपने पास रखें, ये उनकी अपनी मलकियत है। दूसरी जानिब जो तोशाखाना से जो चीज़ें लेना ममनू है, गैर कानूनी है, वो है गाड़ियाँ।
गाड़ियां जो वो उस पे लाडला कंपनी जो है, पूरी की पूरी लाडला कंपनी, 3 रेफरेंस इस वक्त तोशा खाना के इसी एहतसाब अदालत में पड़े हैं। जरदारी साहब का है, गिलानी साहब का है, नवाज शरीफ साहब का है। तो वो पड़े हैं, कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए हैं और उनको कोल्ड स्टोर में डाल के और उन पे पर्दा डाला हुआ है। ये डेली बेसिस पे हो रहा था। तो कहने का ये सारे बातें करने का ये है कि, और उसके बाद ये कि एहतसाब अदालत के जज ने भी उनसे हक दिफा भी वापस ले लिया, जरा का भी हक वापस ले लिया, 342 का बयान भी रिकॉर्ड नहीं हुआ और उन्होंने कहा बस जान